हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रीपोजिशन, जो कि 100% चांस है कि इसमें से ही एग्जाम आपके प्रिपरेशन भरने के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है बनेंगे। आपके एग्जाम में 2-2 नंबर करके जो है 4 क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रीपोजिशन से फिक्स है, ये हर साल पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे प्रीपोजिशंस को। कह रहा है कि द कैट जम्प्ड द टेबल, और ये देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट ये एक क्वेश्चन है कि ये आपको 2012 में, 13 में, 14 में, 15 में और लगातार ये अब तक ये क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। कारण ये है कि अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं और एग्जामिनर जानता है कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं। बच्चों लोग को हमेशा ऑन और एट में वो कंफ्यूजन करके वो अपॉन वाला क्वेश्चन दे देता है। इसमें ऑप्शन आपका सही होगा अपॉन। कौन सा सही होगा? अपॉन। करेक्ट। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। जब कोई वस्तु, कोई लिविंग थिंग किसी दूसरे चीज के ऊपर जंप करती है, क्या करती है? जंप करती है, तो वहां पर क्या होता है? अपॉन लगता है। क्या लगता है? अपॉन लगता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये कोई कैट है, ठीक है, ये आपकी कैट है और ये कैट सीधे टेबल पे कूदी। कहाँ कूदी? टेबल पे। अगर टेबल पे वो जंप की तो इसका मतलब ये होगा कि वो लिविंग है तभी तो कूदी। तो यानी कि जब कहीं पे गति पाई जाती है तो वहां पर क्या होता है? आपका अपॉन का प्रयोग होता है। तो इसमें क्या लग जाएगा? अपॉन। क्लियर हुआ? आप यहाँ पे भर लीजिएगा UPON, अपॉन। क्लियर? चलिए अब देखते हैं दूसरा। कह रहा है कि ही केम मुंबई बस। तो याद रखिएगा, केम के साथ हमेशा एक फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में क्या आता है? फ्रॉम। क्या आता है? फ्रॉम। यानी इसमें कौन सा सही होगा आपका? फ्रॉम। FROM, फ्रॉम। अब कह रहा है कि अब मुंबई से तो आया, अब किस चीज से आया? तो बस। जब भी कोई साधन होता है, जैसे मान लीजिए जब भी कोई साधन होता है तो साधन के लिए क्या लगता है? आपका बाई लगता है। क्या लगता है? बाई। ठीक है, ही केम फ्रॉम मुंबई बाई बस। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है द बर्ड इज द ट्री इन एट। इस बात को अच्छा समझिएगा, इसमें भी कंफ्यूजन होता है। इसमें कह रहा है कि चिड़िया है पेड़। ठीक है, ऐसा तो नहीं है। अब इस पे इन लगाएंगे, प्रीपोजिशन लगाएंगे, तब इसका आपका अर्थ स्पष्ट होगा कि चिड़िया पेड़ है कि कौन पेड़ है। ठीक है, ये समझ लीजिए कि ये आपका पेड़ हो गया। अगर चिड़िया का संबोधन एकदम ऊपर वाले पार्ट पर है, कहाँ पे? ऊपर वाले पार्ट पर। अगर चिड़िया सबसे टॉप मोस्ट पर है तो क्या लगेगा? द बर्ड इज ऑन द ट्री। कहाँ लगेगा? ऑन द। मान लो कि ये सब क्या है? चिड़िया है। ठीक है, तो क्या होगा? ऑन द ट्री। अगर चिड़िया पेड़ के अंदर इसी के टहनियों में है, कहाँ पे है? इसके ऐसे ऐसे टहनियों में। मान लो कि ये भी चिड़िया है, ये भी चिड़िया है, ये भी चिड़िया है, ये भी चिड़िया है, तो इसके लिए क्या होगा? इन द ट्री। क्या होगा? इन द ट्री। और जब टॉप ऊपर में है तो क्या लगेगा? ऑन द ट्री। क्या होगा? ऑन द ट्री। जनरली जो है हम लोग यही कंसीडर करते हैं कि चिड़िया पेड़ पर बैठी है तो उसके ऊपर वाले पार्ट पर बैठी है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? ऑन होगा। ठीक है, द बर्ड इज ऑन द ट्री। ठीक है, लेकिन अगर आप देख रहे हैं अंदर है तो आप इन द ट्री बोलेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द पूल इज द रिवर। ठीक है, अब बताओ पुल किस पर है? नदी पर है। अब यहाँ पे पर के लिए 3-3 अर्थ आते हैं। ऑन मतलब भी पर होता है, ओवर पर मतलब पर होता है, एट मतलब पर होता है। तो याद रखिएगा, जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर से गुजर रही है, क्या हो? ऊपर से गुजर रही है। जैसे मान लो कि यह आपकी नदी है, ये क्या है? आपकी नदी। और इस नदी के ऊपर से अगर ये ब्रिज है ना, ये पुल है, तो जब इसको छोड़ते हुए, देख रहे हैं ना, इसको छोड़ते हुए जब कोई ऊपर से जाता है तो क्या लगता है? ओवर लगता है। क्या लगता है? ओवर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, तो हमारे ऊपर आसमान है तो हम ये बोलते हैं द स्काई इज ओवर अस। ठीक है, अगर आपके ऊपर पंखा है तो द फैन इज ओवर योर हेड। किधर हुआ? आई बात समझ में? इसमें आप गलती मत कीजिएगा, ये अक्सर एग्जाम में दिया जाता है। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? ओवर सही होगा। इसमें आप ओवर जो है भर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है ए फ्रॉग इज
द वेल, कह रहा है कि ए फ्रॉग इज द वेल। इसमें हम क्या भरेंगे, मेढक है कुएं में। अब देखिए मे का 2-3 अर्थ होता है यहाँ पे, एक होता है इन, एक होता है इनटू। अब इसमें से कौन सा सही होगा, देखिए जब कोई, जैसे मान लीजिए चीज बाहर से अंदर की तरफ आती है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका कुआं है, ठीक है, ये आपका क्या है, कुआं है। अगर कोई मेढक, ये आपका मेढक है, ठीक है। अब मेढक जो है इस कुएं में कूदेगा, तो पहले तो ये क्या कहाँ था, ये बाहर था, ठीक है। तो बाहर से अंदर के तरफ जब आएगा तो क्या लाएगा, इनटू, क्या लाएगा, इन टू, क्या लाएगा, इनटू। और जब कोई ऑलरेडी पहले से इसमें है तो क्या लाएगा, इन। क्लियर, याद रखिए जब कोई भी चीज बाहर से अंदर आएगी तो इनटू, और जो कोई पहले से इसमें मौजूद है तो क्या होगा, इन होगा। चलिए आपको हम एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाते हैं। तो क्या है, द फ्रॉग इज द वेल, यानी कि फ्रॉग मेढक में है, जंप नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, अक्सर बच्चे देखिए ये यहाँ पे एग्जाम में आपको फंसाएगा, इसमें क्या होगा, इन होगा, क्या होगा, इन। द फ्रॉग इज इन द वेल। अगर क्वेश्चन का है द फ्रॉग जंप्ड द वेल, जब जंप करेगा तो कहाँ करेगा, इन टू करेगा, किसमें करेगा, इन टू, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन टू। क्लियर। अब देखिएगा, रामा राइट्स ए लेटर, रामा एक पत्र लिखता है। अब लिखने के साथ साथ पेन के साथ क्या लगता है, फ्रॉम विच टू, क्या लगेगा, तो इसमें होता है जब कोई चीज हथियार का काम करता है, साधन का काम करता है, तो उसका क्या लगता है, हम विथ लगाते हैं। अब कोई कहेंगे कि मतलब कि ये कलम साधन का कैसे काम करता है, कलम साधन का काम करवे करता है, लिखने का एक माध्यम है साधन, और कलम एक हथियार भी है, क्योंकि कलम से जज चाहे तो कि किसी को भी फांसी दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक ना। यहाँ पर कहा भी जाता है कि द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, तलवार से भी ज्यादा ताकतवर क्या होती है, कलम होती है। इसी के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि पेन ही, या पेन के साथ, पेंसिल के साथ हमेशा अब क्या लगाएंगे, जो है विथ लगाएंगे। तो यानी कि इसमें अब क्या भरेंगे, विथ। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहन इज स्टैंडिंग, मोहन खड़ा हुआ है, कहाँ खड़ा हुआ है, बीनीथ, अंडर, डाउन। देखिए जब कोई पेड़ हो, ठीक है, ये आपका पेड़ है और ये इसकी शाखा, ये आपका पेड़ है। अगर कोई व्यक्ति बैठेगा ना, तो इसके नीचे कहीं भी बैठे, यानी कि इसके छांव में ही तो बैठेगा। तो ये इसके अगर एरिया में बैठा है, ठीक है, तो वहां एकदम एग्जैक्ट इसके नीचे बैठा है, तो वहां पे हम लगाएंगे बीनीथ, क्या हो जाएगा, बीनीथ, ठीक है। ये इसके नीचे बैठा है तो यहाँ पे क्या होगा, बीनीथ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है, आप बीनीथ का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीनीथ। अब चलिए देखते हैं, द थीफ जम्प्ड फ्रॉम माई रूफ योर रूफ, ठीक ना। जैसे देखिए, जैसे कैट यहाँ पे जंप की थी ना, तो वैसे ही द थीफ जंप, चोर ने कूदा, फ्रॉम माई रूफ, मेरे छत पर से, किसके छत पे, अपॉन योर रूफ। यहाँ पे ऑन नहीं होगा, अपॉन होगा, क्या होगा, देखिए क्या होगा, अपॉन, क्योंकि वो लिविंग, वो तो स्टेबल तो नहीं है। जब चोर जब कूदेगा तो वो क्या करेगा, जंप करेगा। जब जंप करेगा तो इसमें क्या होगी, गति होगी। जब गति होगी तो इस हिसाब से इसमें क्या होगा, आपका अपॉन होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हम बता रहे हैं, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब देखिएगा, अमन कट्स एन एप्पल, अमन जो है एक सेब काटता है। अब ये जब काटता है तो ये किस चीज से काटता है, तो ये यहाँ पे होगा, जब ये भी जब ये भी एक हथियार, क्या होगा, विथ लगेगा, क्या लगेगा, विथ, WITH। क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके आगे की स्लाइड पे। यहाँ पर लुक ऑन एट द ब्लैक बोर्ड, तो जब भी लुक, याद रखिएगा, लुक के साथ, लुक एक फिक्स, लुक के साथ हमेशा क्या आता है, एट आता है। लुक के साथ क्या आएगा, एट आता है, ऑन नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे ऑन जो है गलत है, ठीक है। इसके साथ क्या आएगा आपका, इसके साथ आपका एट आएगा, क्या आएगा, एट, क्या आएगा, एट आएगा। क्योंकि जब भी किसी चीज को किसी को दिखाना होता है, जब आपकी मैम आपको बोलती है, सर बोलते हैं कि ब्लैक बोर्ड पर देखो, तो जब किसी चीज पर देखने या दिखाने के लिए क्या करते हैं, ऐड का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं।
ही वॉचेज मूवी, वो किसको देखता है, वो मूवी देखता है। अब देखिए, अब मूवी देखता है तो अपने आंख से देखता है कि फ्रॉम से देखता है कि बाय से, ठीक ना। तो वो अपने आंखों से देखता है, तो आंख यहाँ पे एक साधन का काम कर रहा है, तो क्या होगा, विथ लगेगा, क्या लगेगा, विथ लगेगा। ही इज स्टैंडिंग द गेट, ठीक ना, ही इज स्टैंडिंग द गेट, वो खड़ा हुआ है, कहाँ खड़ा हुआ है, गेट पर। देखिए, जब कोई चीज कहीं पे ना किसी ऐसे ही स्थान का बोध हो, कोई गेट होगा, जमीन पर ही ना गेट होगा, बताइए। ऐसे कोई स्थान है, कोई एरिया है जहाँ पर एक पर्टिकुलर गेट है, तो वहां पर गेट पर खड़ा हुआ है, लेकिन गेटों पर चढ़ के खड़ा नहीं हुआ, वो गेट के आसपास कहीं वो कहीं ना वो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो खड़ा हुआ है। तो स्थान बोध के लिए क्या होता है, एट का प्रयोग होता है, ही इज स्टैंडिंग एट द गेट, ठीक है, इन्हें के गेट पर चढ़ के, ठीक है। करेक्ट, ही इज डाइड, वह डाइड हुआ, वह मर गया है। देखिए, जब डाइड के साथ क्या होता है कि ऑफ का प्रयोग होता है, ठीक है ना। जब कोई बीमारी से मरता है तो क्या होता है, वहां पर ऑफ का प्रयोग होता है, इसमें क्या होगा, ऑफ होगा, ठीक है। ही इज डाइड ऑफ टाइफाइड, डाइड ऑफ कोलेरा, डाइड ऑफ कैंसर, डाइड ऑफ एनी अदर थिंग। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि ही विल नॉट गो, वह नहीं जाएगा। ये कंडीशनल सेंटेंस यहाँ पे बन जाता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ही विल नॉट गो, वो वह नहीं जाएगा। कब तक नहीं जाएगा, टिल की अनटिल, देखिएगा, अनटिल मतलब होता है जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं, वह नहीं जाएगा जब तक मैं नहीं कहूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अनटिल लगेगा, क्या लगेगा, अनटिल। क्लियर होगा, इसे हो जाएगा अनटिल। क्लियर, अनटिल, अनटिल मतलब क्या होता है कि जब तक कि नहीं, वो नहीं जाएगा जब तक मैं नहीं कहूंगा, ठीक है। टिल मतलब क्या होता है, तक होता है, देन मतलब होता है तो होता है, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि राजिया हैज बी राइटिंग ए लेटर। देखिएगा, जब आपके साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आ जाए ना, तो आप जब भी देखेंगे हैज बीन, तो आप सिर्फ हैज बीन देख करके ना वर्ब का मत क्लियर कीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए क्या ये मांग रहा है, सिंस फॉर है कि नहीं। तो जब आपका निश्चित समय होता है तो उसके साथ क्या होता है, सिंस होता है, और जब अनिश्चित समय होता है तो क्या होता है, फॉर होता है। यहाँ पे जब दिनों का नाम दे दे, ये क्या होता है, फिक्स समय होता है, इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे सिंस होगा, क्या होगा, सिंस होगा। अब कह रहा आई हैड बीन प्लेइंग, मैं खेल रहा था। अब से कहता है 2 आवर्स, 2 आवर्स क्या करता है, ये फिक्स समय, यहाँ पे ड्यूरेशन होता है, क्या होता है, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब होता है ना कि समय अवधि, क्या होता है, समय अवधि। जब कोई चीज आपके समय अवधि की बात हो, जैसे 3 घंटे का पेपर है कि 4 घंटे का है, 5 घंटे का, ठीक ना। कोई कोर्स की बात है कि वो 6 महीने का कोर्स है कि 4 महीने का कोर्स है, कि ये समय की अवधि को बताता है। इसके साथ हम क्या करेंगे, आपका फॉर का प्रयोग करेंगे। क्या किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। आई बात समझ में। 10 से 15 20 क्वेश्चन मैंने आपको हमने बताया, और इसमें से कंफर्म है कि आपको लड़ने ही लड़ने हैं। अगर ठीक है, इसको अच्छा से आप तैयारी कर लेते हैं तो आपको अन्य कोई प्रीपोजिशन की वीडियो देखने की या करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसी में से क्वेश्चन जो है लड़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।